हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। मी अंदर की तेलुगु क्लास में मल्ली स्वागतम। फ्रेंड्स, आज खब को तेलुगु में क्या बोलते हैं और वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज खब को तेलुगु में क्या बोलते हैं, वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं, रंडी नेर्चुकुंदाम। तो खब को एప్పుడు करके बोलते हैं, खब एప్పుడు। तो तुम कब आ रहे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है तुम कब आ रहे हो, तो तुमको నువ్వు कब ఎప్పుడు आ रहे हो వస్తున్నావు। तो तुम कब आ रहे हो, तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు। इधर आ रहे हो तो एकवचन में है, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो क्या बोलेंगे, వస్తున్నావు करके बोलते हैं। आ रहे हो వస్తున్నావు। तो तुम कब आ रहे हो, నువ్వు ఎప్పుడు వస్తున్నావు करके बोलते हैं। तो उत्तर क्या मिलेगा, मैं शाम को आ रहा हूँ। मैं शाम को आ रहा हूँ। शाम को तेलुगु में सायंत्रमु बोलते हैं। शाम को सायंत्रमु, वही सुबह को उदयम बोलते हैं, दोपहर को मध्याह्न बोलते हैं, शाम को सायंत्रम बोलते हैं, रात को रात्रि करके बोलते हैं। सुबह को उदयम, दोपहर को मध्याह्नम और शाम को सायंत्रमु, फिर रात को रात्रि करके बोलते हैं। तो मैं शाम को आ रहा हूँ, तो तेलुगु में बोलेंगे नेनु सायंत्रमु वस्तुन्नानु। इधर आ रहा हूँ तो एक वचन में हो गया, इसलिए वस्तुन्नानु करके प्रयोग करते हैं। इधर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो एक वचन में बोलेंगे वस्तुन्नानु। तो मैं शाम को आ रहा हूँ या मैं शाम को आ रही हूँ तो तेलुगु में बोलेंगे नेनु सायंत्रमु वस्तुन्नानु करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेनु सायंत्रम वस्तुन्नानु। यदि आप आदर से बात करना है या बहुवचन में बात करना है तो क्या बोलेंगे, आप कब आ रहे हैं। तो आप कब आ रहे हैं तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, आपको मीरू कब एప్పుడు आ रहे हैं वस्तुन्नारु। तो इधर वस्तुन्नारु का प्रयोग हो रहा है क्योंकि हम आदर से बात कर रहे हैं। तो कब आ रहे हैं उसको बोलेंगे वस्तुन्नारु करके बोलते हैं। तो आप कब आ रहे हैं, मीरू एప్పుడు वस्तुन्नारु। इधर वस्तुन्नावु ये एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, और वस्तुन्नारु ये आदर से बात कर रहे हैं, बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आप कब आ रहे हैं, मीरू एప్పుడు वस्तुन्नारु। तो उत्तर क्या मिलेगा, तो हम शाम को आ रहे हैं। तो हम शाम को आ रहे हैं, हमको మేము अथवा మనము शाम को सायंत्रमु आ रहे हैं वस्तुन्नामु। इधर आ रहे हैं तो यह बहुवचन में हो गया, इसलिए वस्तुन्नामु का प्रयोग हो रहा है। हम शाम को आ रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మేము సాయంత్రము వస్తున్నాము करके बोलते हैं। तो वस्तुन्नानु वो एक वचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो गया, वही वस्तुन्नामु बहुवचन में बोलते हैं। तो वस्तुन्नानु एक वचन में, तो वस्तुन्नामु बहुवचन में बोलते हैं। तो हम शाम को आ रहे हैं तो बोलेंगे మేము సాయంత్రము వస్తున్నాము करके बोलते हैं। तो वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है, वह अतनु कब ఎప్పుడు आ रहा है వస్తున్నాడు। तो वह कब आ रहा है तेलुगु में बोलेंगे अतनु ఎప్పుడు వస్తున్నాడు। इधर आ रहा है तो पुल्लिंग एक वचन में है, इसलिए तेलुगु में वस्तुन्नाडु करके बोलते हैं। तो एक वचन में पुल्लिंग में वस्तुन्नाडु करके बोलते हैं। आ रहा है तो उसको वस्तुन्नाडु। तो वह कब आ रहा है, अतनु ఎప్పుడు వస్తున్నాడు। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, वह कभी भी आ सकता है। तो वह कभी भी आ सकता है, तो कभी भी उसको तेलुगु में ఎప్పుడైనా करके बोलते हैं। तो कभी भी ఎప్పుడైనా आ सकता है रावच्चु। इधर आ सकता है उसको रावच्चु करके बोलते हैं। आ रा करके होता है, एक वचन में आ उसको रा करके बोलते हैं। तो आ सकता है रावच्चु। तो वह कभी भी आ सकता है, अतनु ఎప్పుడైనా రావచ్చు। ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। यदि एक वचन स्त्रीलिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, वह कब आ रही है। तो वह कब आ रही है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, वह आमे कब ఎప్పుడు आ रही है वस्तुंदी। इधर आ रही है वस्तुंदी करके बोलते हैं। तो एक वचन स्त्रीलिंग में वस्तुंदी करके बोलते हैं। तो वह कब आ रही है तो तेलुगु में बोलेंगे आमे ఎప్పుడు वस्तुंदी। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, वह कभी भी आ सकती है। वह कभी भी आ सकती है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, वह आमे कभी भी ఎప్పుడైనా आ सकती है रावच्चु। तो इधर आ सकती है तो उसको भी रावच्चु करके बोलते हैं।
तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो क्या बोलेंगे, आ सकता है या आ सकती है तो बोलेंगे रावच्चु। तो वह कभी भी आ सकती है, आमे एप्पुडैना रावच्चु करके बोलते हैं। तो अभी आदर से बोलना है या बहुवचन में बोले तो क्या बोलेंगे, वे कब आ रहे हैं, वे कब आ रहे हैं तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, वे को वारु अथवा वाळ्ळु करके बोलते हैं। वारु आदर से बात कर रहे हैं, वाळ्ळु बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं तब बोलते हैं। तो वे कब आ रहे हैं, वारु एप्पुडु वस्तुन्नारु। तो इधर वस्तुन्नारु का प्रयोग होता है, तो बहुवचन में या आदर से बोल रहे हैं तब वस्तुन्नारु करके प्रयोग करते हैं। वही वस्तुन्नाडु एक वचन पुल्लिंग में हो गया, वस्तुंदी एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, वस्तुन्नारु ये आप बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। तो वे कब आ रहे हैं तो बोलेंगे वारु एप्पुडु वस्तुन्नारु। ये हो गया आदर से बात करते हुए। यदि आप बहुवचन में बात करने तो क्या बोलेंगे, वाळ्ळु एप्पुडु वस्तुन्नारु करके बोलेंगे। बहुवचन में वाळ्ळु एप्पुडु वस्तुन्नारु, वारु एप्पुडु वस्तुन्नारु आदर से बोल रहे तब, और बहुवचन में बोलना है तो वाळ्ळु एप्पुडु वस्तुन्नारु करके बोलेंगे। तो उत्तर क्या मिलेगा, वे कभी भी आ सकते हैं। तो वे कभी भी आ सकते हैं आदर से बोल रहे तो क्या बोलेंगे, वारु एप्पुडैना रावच्चु। तो वे कभी भी आ सकते हैं तो वारु एप्पुडैना रावच्चु। बहुवचन में बोल रहे तो क्या बोलेंगे, वाळ्ळु एप्पुडैना रावच्चु। तो आदर से वारु एप्पुडैना रावच्चु, तो वाळ्ळु एप्पुडैना रावच्चु। वे कभी भी आ सकते हैं, तो इधर आ सकता है, आ सकती है, नहीं तो आ सकते हैं, तो तीनों के लिए रावच्चु करके बोलते हैं। तो एकवचन में हो या बहुवचन में हो तो रावच्चु ही बोलते हैं। तो वे कभी भी आ सकते हैं, वारु अथवा वाळ्ळु एप्पुडैना रावच्चु करके बोलते हैं। तो आप हमारे घर कब आएंगे, पूछ रहे आप हमारे घर कब आएंगे, तो आपको मीरू हमारे माँ घर इंटिकी कब एप्पुडु आएंगे वस्तुन्नारु। इधर आएंगे आप आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए आएंगे का प्रयोग कर रहे हैं, तो तेलुगु में वस्तुन्नारु करके बोलते हैं। तो आप हमारे घर कब आएंगे तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू माँ इंटिकी एप्पुडु वस्तुन्नारु। इधर घर इंटिकी हमारे माँ, तो आप हमारे घर कब आएंगे, मीरू माँ इंटिकी एप्पुडु वस्तुन्नारु। तो उत्तर क्या मिलेगा, कब आना है तुम बोलो, कब आना है तुम बोलो। तो कब एप्पुडु आना है रावालो, तुम बोलो नुव्वु चेप्पु करके बोलते हैं। तो कब आना है उसको एप्पुडु रावालो, तो आना है रावालो, आ रा करके होता है, आना है रावालो, तुम बोलो नुव्वु चेप्पु। तो कब आना है तुम बोलो, तो उसको बोलेंगे एप्पुडु रावालो नुव्वु चेप्पु करके बोलते हैं। तो बोलो उसको चेप्पु करके बोलते हैं। तो कब आना है तुम बोलो, एप्पुडु रावालो नुव्वु चेप्पु करके बोलते हैं। तो कभी भी आइए तो बोल रहे हैं कभी भी आइए, कभी भी को एप्पुडैना करके बोलते हैं, आइए रंडी। इधर आप आदर से बोल रहे हैं तो आइए करके बोल रहे हैं, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, रंडी करके बोलते हैं। तो कभी भी आइए एप्पुडैना रंडी करके बोलते हैं। तो ठीक है कल आता हूँ, जब आप बुला रहे हैं कभी भी आइए तो बोलते हैं। तो ठीक है कल आता हूँ, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, ठीक है सरे कल आता हूँ रेपु वस्तानु। इधर कल आता हूँ या कल आती हूँ तो बोलेंगे रेपु वस्तानु करके बोलते हैं। तो कल आता हूँ उसको रेपु वस्तानु करके बोलते हैं। वस्तानु पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में, एकवचन में तो वस्तानु करके बोलते हैं। तो कल आता हूँ या कल आती हूँ तो रेपु वस्तानु करके बोलते हैं। तो ठीक है कल आता हूँ या कल आती हूँ तो बोलेंगे सरे रेपु वस्तानु करके बोलते हैं। यदि बोलना चाहेंगे ठीक है कल आएंगे, तो कल आएंगे उसको क्या बोलेंगे, रेपु वस्तामु। इधर वस्तानु एकवचन में हो गया, तो बहुवचन में बोलना है तो कल आते हैं तो उसको रेपु वस्तामु करके बोलते हैं। तो ठीक है कल आते हैं तो सरे रेपु वस्तामु करके बोलते हैं। तो हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, तो हमको मनमु कब एप्पुडु जाएंगे वेल्तामु। तो जाना उसको वेल्लू करके बोलते हैं, जाओ वेल्लू, तो जाएंगे वेल्तामु। तो हम कब जाएंगे, मनमु एप्पुडु वेल्तामु। तो इधर जाएंगे आप आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं तब वेल्तामु करके बोलते हैं। हम कब जाएंगे, मनमु एप्पुडु वेल्तामु करके बोलते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तो थोड़ी कोंता देर के बाद समयम तरुवाता करके बोलते हैं। तो थोड़ी को कोंता
देर के बाद समयम तरुवाता, थोड़ी देर के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद, तो थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम के बाद उसको तेलुगु में क्या बोलेंगे, कोंता समयम तरुवाता। तो टाइम को समयम बोलते हैं, तो कोंता समयम तरुवाता, थोड़ी देर के बाद उसको तेलुगु में बोलेंगे कोंता समयम तरुवाता। तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तो मेमु कोंता समयम तरुवाता वेल्दामु, क्या बोलते हैं, वेल्तामु करके बोलते हैं। इधर बाद को तरुवाता करके बोलते हैं, तो थोड़ी देर के बाद कोंता समयम तरुवाता, तो बाद को तरुवाता बोलते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, तो मेमु कोंता समयम तरुवाता वेल्तामु करके बोलते हैं। इधर जाएंगे ये हो गया बहुवचन में, तब वेल्तामु करके बोलते हैं। यदि एक वचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा या जाऊंगी, मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा या मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगी। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, मैं को नेनु थोड़ी देर के बाद कोंता समयम तरुवाता जाऊंगा या जाऊंगी, तो वेल्तानु करके बोलते हैं। तो वेल्तानु एक वचन में हो गया, वेल्तामु वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो हम कब खाना खाएंगे, तो हम कब खाना खाएंगे, तो हमको मनमु अथवा मेमु कब एप्पुडु खाना भोजनम खाएंगे చేద్దాము। तो हम कब खाना खाएंगे, तो मनमु एप्पुडु भोजनम చేద్దాము करके बोलते हैं। तो खाना को भोजनम करके बोलते हैं, दोपहर का लंच और रात का डिनर को भोजनम करके बोलते हैं। तो तेलुगु में खाना, वो दोपहर का खाना या रात का खाना को भोजनम करके बोलते हैं। तो हम कब खाना खाएंगे, तो तेलुगु में बोलेंगे हमको मनमु कब एप्पुडु खाना भोजनम खाएंगे చేద్దాము। तो खाएंगे చేద్దాము करके बोलते हैं। तो हम कब खाना खाएंगे, मनमु एप्पुडु भोजनम చేద్దాము। हम खाना अभी खाएंगे, बोलेंगे हम खाना अभी खाएंगे। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, हमको मनमु अथवा मेमु खाना भोजनम अभी इप्पुडु खाएंगे చేద్దాము। तो अभी उसको इप्पुडु करके बोलते हैं, अभी उसको इप्पुडु, तो खाएंगे చేద్దాము। तो हम खाना अभी खाएंगे, तो मनमु भोजनम इप्पुडु చేద్దాము। आप कब खाली रहेंगे, पूछ रहे आप कब खाली रहेंगे। तो तेलुगु में खाली उसको खालीगा करके बोलते हैं, खाली खालीगा रहेंगे उंटारू। इधर रहेंगे तो आप आदर से बोल रहे हैं, तो इसलिए उंटारू का प्रयोग हो रहा है। तो आप कब खाली रहेंगे, तो तेलुगु में मीरू, आपको मीरू कब एप्पुडु खाली खालीगा रहेंगे उंटारू। तो आप कब खाली रहेंगे, तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू एप्पुडु खालीगा उंटारू। इधर रहेंगे उंटारू करके बोल रहे हैं, ये आप आदर से बोल रहे हैं। तब यदि वही एक वचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, तुम कब खाली रहोगे, तुम कब खाली रहोगे। ये एक वचन में पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, तुम నువ్వు कब ఎప్పుడు खाली खालीगा रहोगे ఉంటావు। तो उधर ఉంటావు करके बोलते हैं, तुम कब खाली रहोगे, तो बोलेंगे నువ్వు ఎప్పుడు खालीगा ఉంటావు करके। तो एक वचन में पूछते हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा, मैं पूरा दिन खाली रहता हूँ, मैं पूरा दिन खाली रहता हूँ। दिन को तेलुगु में रोजू करके बोलते हैं, दिन को रोजू, पूरा दिन उसको रोजंता करके बोलते हैं, पूरा दिन रोजंता। तो मैं पूरा दिन खाली रहता हूँ, तो तेलुगु में बोलेंगे నేను రోజంతా ఖాళీగా ఉంటాను। तो इधर मैं को నేను पूरा दिन रोजंता खाली खालीगा रहता हूँ ఉంటాను। तो मैं पूरा दिन खाली रहता हूँ, तो तेलुगु में बोलेंगे నేను రోజంతా ఖాళీగా ఉంటాను। इधर रहता हूँ या रहती हूँ, मैं पूरा दिन खाली रहता हूँ या मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ, तो दोनों के लिए बोलेंगे నేను రోజంతా ఖాళీగా ఉంటాను करके बोलते हैं। ఉంటాను एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो। यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, हम पूरा दिन खाली रहते हैं, हम पूरा दिन खाली रहते हैं। तो उसको तेलुगु में क्या बोलेंगे, हमको మేము पूरा दिन రోజంతా खाली खालीगा रहते हैं ఉంటాము। इधर रहते हैं ఉంటాము का प्रयोग होता है। तो हम पूरा दिन खाली रहते हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे మేము రోజంతా ఖాళీగా ఉంటాము। तो ఉంటాను एक वचन में हो गया, वही ఉంటాము बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आपका शादी कब है, पूछ रहे आपका शादी कब है। तो आपका मी शादी పెళ్లి कब है ఎప్పుడు। तो आपका शादी कब है, तो तेलुगु में बोलेंगे मी పెళ్లి ఎప్పుడు। इधर शादी को పెళ్లి करके बोलते हैं, विवाहम भी बोलते हैं, పెళ్లి अथवा विवाहम। तो పెళ్లి ज्यादा प्रयोग में है। तो आपका शादी कब है, तो तेलुगु में बोलेंगे మీ పెళ్లి ఎప్పుడు।
तो मेरा शादी अगले महीना है, तो बोलेंगे मेरा शादी अगले महीना है। तो अगले उसको तेलुगु में बोलेंगे वच्चे, तो अगले वच्चे मतलब कमिंग। तो महीना नेला करके बोलते हैं, महीना को नेला, तो अगले महीना तो वच्चे नेला करके बोलते हैं। वच्चे नेला मतलब कमिंग मंथ, वच्चे नेला कमिंग मंथ। तो अगले महीना है तो वच्चे नेला उंदी। तो मेरा शादी अगले महीना है तो तेलुगु में बोलेंगे ना पेल्ली वच्चे नेला उंदी। तो अगले वच्चे महीना नेला है हुंदी। तो मेरा शादी अगले महीना है तो तेलुगु में बोलेंगे ना पेल्ली वच्चे नेला उंदी करके बोलते हैं। तो आप घर कब जा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं आप घर कब जा रहे हैं, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे आपको मीरू घर इंटिकी कब एప్పుడు जा रहे हैं वेल्तुन्नारू, इधर जा रहे हैं वेल्तुन्नारू करके बोलते हैं। तो आप घर कब जा रहे हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू इंटिकी एప్పుడు वेल्तुन्नारू, इधर जा रहे हैं बहुवचन में हो गया तो वेल्तुन्नारू करके बोलते हैं। तो जा रहे हैं तब बहुवचन में, नहीं तो आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो जा रहे हैं तो वेल्तुन्नारू करके बोलते हैं। यदि आप एक वचन में बोले तो क्या बोलेंगे तुम घर कब जा रहे हो, तुम घर कब जा रहे हो, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे तुम నువ్వు घर ఇంటికి कब ఎప్పుడు जा रहे हो వెళ్తున్నావు। तो इधर వెళ్తున్నావు करके बोलते हैं। तो ये एक वचन में पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो వెళ్తున్నావు करके बोलेंगे, वही వెళ్తున్నారు है बहुवचन में बोलते हैं। तो मैं घर छुट्टी के दिन जा रहा हूँ, तो मैं घर छुट्टी के दिन जा रहा हूँ। तो छुट्टी को तेलुगु में सेलवु बोलते हैं, छुट्टी को सेलवु, छुट्टी के दिन सेलवु रोजुना, इधर दिन को रोजु करके बोलते हैं। तो छुट्टी के दिन उसको सेलवु रोजुना करके बोलते हैं। तो मैं घर నేను ఇంటికి छुट्टी के दिन సెలవు రోజున जा रहा हूँ వెళ్తున్నాను। तो मैं घर छुट्टी के दिन जा रहा हूँ या जा रही हूँ, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, जब एक वचन में बोलता है तो क्या बोलेंगे तो मैं घर छुट्टी के दिन जा रहा हूँ या मैं घर छुट्टी के दिन जा रही हूँ। तो तेलुगु में बोलेंगे నేను ఇంటికి సెలవు రోజున వెళ్తున్నాను, इधर వెళ్తున్నాను तो సెలవు రోజున వెళ్తున్నాను। तो इधर వెళ్తున్నాను एक वचन में प्रयोग करते हैं। तो मैं घर छुट्टी के दिन जा रहा हूँ, तो तेलुगु में बोलेंगे నేను ఇంటికి సెలవు రోజున వెళ్తున్నాను। यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे हम घर छुट्टी के दिन जा रहे हैं, तो हम घर छुट्टी के दिन जा रहे हैं। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे हमको మేము अथवा మనము घर ఇంటికి छुट्टी के दिन సెలవు రోజున जा रहे हैं వెళ్తున్నాము, इधर వెళ్తున్నాము करके बोलते हैं। तो हम घर छुट्टी के दिन जा रहे हैं तो उसको तेलुगु में बोलेंगे మేము ఇంటికి तो సెలవు రోజున వెళ్తున్నాము करके बोलते हैं। तो వెళ్తున్నాను ये एक वचन में हो गया, వెళ్తున్నాము बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आप काम कब शुरू करेंगे, पूछ रहे हैं आप काम कब शुरू करेंगे, तो तेलुगु में क्या बोलेंगे आपको మీరు काम పని कब ఎప్పుడు शुरू करेंगे प्रारंभिస్తారు। इधर शुरू करेंगे आप आदर से बोल रहे हैं तो बोलेंगे प्रारंभिస్తారు। ये आदर से बोलना हो या बहुवचन में बोलना हो तब बोलेंगे शुरू करेंगे, उसको प्रारंभिస్తారు करके बोलते हैं। तो आप काम कब शुरू करेंगे, तो तेलुगु में बोलेंगे మీరు పని ఎప్పుడు प्रारंभिస్తారు करके बोलते हैं। ये हो गया बहुवचन में, नहीं तो आदर से बोलते हुए। एक वचन में बोल रहे तो क्या बोलेंगे तुम काम कब शुरू करोगे, तुम काम कब शुरू करोगे। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे तुमको నువ్వు काम पनी कब ఎప్పుడు शुरू करोगे प्रारंभिస్తావు। तो शुरू करोगे उसको प्रारंभिస్తావు करके बोलते हैं। ये एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो। तो तुम काम कब शुरू करोगे, तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు పని ఎప్పుడు प्रारंभिస్తావు करके बोलते हैं। तो मैं काम जल्दी शुरू करूंगा, तो उत्तर दे रहे हैं मैं काम जल्दी शुरू करूंगा। तो मैं को నేను काम పనిని जल्दी త్వరగా शुरू करूंगा प्रारंभिస్తాను। इधर शुरू करूंगा ये एक वचन में हो गया, शुरू करूंगा या शुरू करूंगी एक वचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो प्रारंभिస్తాను करके बोलते हैं। तो मैं काम जल्दी शुरू करूंगा, तो जल्दी को त्वरगा करके बोलते हैं। जल्दी को त्वरगा, वही देर से उसको क्या बोलते हैं आलस्यंगा, वो लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं। तो
तो देर से उसको आलस्यंगा करके बोलते हैं। तो मैं काम जल्दी शुरू करूंगा या मैं काम जल्दी शुरू करूंगी, उसको तेलुगु में क्या बोलेंगे, నేను పనిని త్వరగా ప్రారంభిస్తాను। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, నేను పనిని త్వరగా ప్రారంభిస్తాను करके बोलते हैं। ये प्रारंभिस्तानु एक वचन में होता है। यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, हम काम जल्दी शुरू करेंगे, हम काम जल्दी शुरू करेंगे। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, हमको మేము काम పనిని जल्दी త్వరగా शुरू करेंगे प्रारंभिస్తాము। तो शुरू करेंगे उसको प्रारंभिస్తాము करके बोलते हैं। तो प्रारंभिस्तानु एक वचन में हो गया, प्रारंभिस्तामु बहुवचन में होता है। तो हम काम जल्दी शुरू करेंगे तो तेलुगु में बोलेंगे మేము పనిని త్వరగా ప్రారంభిస్తాము करके बोलते हैं। फ्रेंड्स अभी छोटे छोटे प्रश्न सीखते हैं। तो वह कब आएगा, तो वह कब आएगा, वह అతను कब ఎప్పుడు आएगा వస్తాడు। तो वह कब आएगा, అతను ఎప్పుడు వస్తాడు, ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। तो वह कब आएगी, वह कब आएगी, ఆమె ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆమె ఎప్పుడు వస్తుంది, ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। वे कब आएंगे, तो वे कब आएंगे, तो वे को आदर से बोलते समय क्या बोलते हैं, వారు करके बोलते हैं। तो वे कब आएंगे, వారు ఎప్పుడు వస్తారు। तो వారు ఎప్పుడు వస్తారు, यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, वे कब आएंगे, उसको बोलेंगे వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు। क्या बोलेंगे, వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు करके बोलते हैं। अभी वह के जगह में या का प्रयोग करेंगे। तो या कब आएगा, तो या को क्या बोलते हैं, ఇతను करके बोलते हैं। या कब आएगा, ఇతను ఎప్పుడు వస్తాడు। या कब आएगा, ఇతను ఎప్పుడు వస్తాడు, ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। या कब आएगी, तो या ఈమె कब आएगी ఎప్పుడు వస్తుంది। तो या कब आएगी ఈమె ఎప్పుడు వస్తుంది, ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। तो ये कब आएंगे, ये कब आएंगे, तो ये तो आप आदर से बोल रहे तो क्या बोलेंगे, వీరు करके बोलते हैं। तो ये कब आएंगे, వీరు ఎప్పుడు వస్తారు। यदि आप बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, వీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు। तो ये कब आएंगे, तो उसको వీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు करके बोलते हैं। तो ये कब आएंगे, వీరు ఎప్పుడు వస్తారు, ये आप आदर से बोल रहे तब होगा। तो ये कब आएंगे, వీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు, ये आप बहुवचन में बोल रहे तब बोलेंगे। अभी आएगा के बारे में सीखे, अभी जाएगा के बारे में सीखते हैं। जाएगा के बारे में सीखते हैं। तो यह कब जाएगा, यह कब जाएगा, या ఇతను कब जाएगा ఎప్పుడు వెళ్తాడు। जाएगा వెళ్తాడు। तो यह कब जाएगा, ఇతను ఎప్పుడు వెళ్తాడు, ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। तो यह कब जाएगी, तो ఈమె ఎప్పుడు వెళ్తుంది। यह कब जाएगी, ఈమె ఎప్పుడు వెళ్తుంది, ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। तो ये कब जाएंगे, तो ये వీరు, जब आदर से बोल रहे तो వీరు करके बोलते हैं। तो ये कब जाएंगे, వీరు ఎప్పుడు వెళ్తారు। तो వీరు ఎప్పుడు వెళ్తారు। यदि आप बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कब जाएंगे, तो उसको बोलेंगे వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారు करके बोलते हैं। तो बहुवचन में వీళ్ళు करके बोलते हैं। तो వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారు, ये कब जाएंगे, तो వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారు करके बोलेंगे। अभी यह के जगह में वह प्रयोग करेंगे। तो वह कब जाएगा, तो वह कब जाएगा, वह అతను, అతను ఎప్పుడు వెళ్తాడు। तो वह कब जाएगा, అతను ఎప్పుడు వెళ్తాడు, ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। वह कब जाएगी, वह कब जाएगी, तो ఆమె ఎప్పుడు వెళ్తుంది, ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। ఆమె ఎప్పుడు వెళ్తుంది। वे कब जाएंगे, तो वे कब जाएंगे, तो వారు ఎప్పుడు వెళ్తారు, ये आदर से बोलते हुए प्रयोग करेंगे। तो వారు ఎప్పుడు వెళ్తారు, वही बहुवचन में क्या प्रयोग करेंगे, వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారు। वे कब जाएंगे, तो వాళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారు, ये बहुवचन में प्रयोग करते हैं। हम कब मिलेंगे, हम कब मिलेंगे, इसको तेलुगु में क्या बोलते हैं, हमको మేము कब ఎప్పుడు मिलेंगे కలుద్దాం। तो हम कब मिलेंगे, మేము ఎప్పుడు కలుద్దాం। तो उत्तर क्या बोलेंगे, हम हर रोज मिलेंगे, हम हर रोज मिलेंगे। उसको तेलुगु में क्या बोलते हैं, हमको మేము हर रोज को प्रतिरोजु करके बोलते हैं। तो हर रोज प्रतिरोजु मिलेंगे కలుస్తాము। तो हम कब मिलेंगे, మేము ఎప్పుడు కలుద్దాం, हम हर रोज मिलेंगे। तो మేము ప్రతిరోజు కలుస్తాము करके बोलते हैं। तो हम हर रोज मिलेंगे, उसको మేము ప్రతిరోజు కలుస్తాము करके बोलते हैं। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।